अदाकार राजेश खन्ना की कितनी पॉपुलैरिटी थी अपने टाइम पर वो तो सब लोग जानते ही हैं। उनकी पॉपुलैरिटी का आलम ये था कि लोग उनके लिए दीवाने हो जाते थे और उनकी एक झलक देखने के लिए वो पागलपन की हद तक कुछ भी कर गुज़रते थे। लड़कियाँ उनको खून भरे खत लिखती थी और उनकी गाड़ियाँ लिपस्टिक के रंग से भर जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपरस्टार राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने से पहले एक टाइम ऐसा भी था जब उनसे ज़्यादा उनकी को-स्टार्स की पूछ थी और जो उनके फ़ैन थे, जो चाहने वाले थे उन स्टार्स के, वो राजेश खन्ना को नहीं बल्कि उन स्टार्स को पहल देते थे। जी हाँ, ये बात उस टाइम की है जब 1967 में राजेश खन्ना और आशा पारेख काम कर रहे थे एक फ़िल्म में एक साथ। ये फ़िल्म थी बहारों के सपने। इस फ़िल्म के सेट पे जब शूटिंग हो रही थी, तो जब शूटिंग से फारिग होकर दोनों हीरो-हीरोइन राजेश खन्ना और आशा पारेख कुछ देर के लिए चेयर्स पर आराम करने के लिए बैठे, तो उन्हें सामने से लोगों का काफ़ी इकट्ठ जो है भीड़ वो नज़र आई जो कि उनकी तरफ भाग रही थी। उनकी तरफ भागी-भागी आ रही थी और उस टाइम राजेश खन्ना को लगा कि शायद ये लोग मेरे लिए आ रहे हैं, मुझे ऑटोग्राफ लेंगे या मुझसे बात करेंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उल्ट। वो भीड़ जो उनके फैन्स की लड़के-लड़कियों की आ रही थी, वो उनकी तरफ नहीं बल्कि आशा पारेख की तरफ पलट गई और आशा पारेख के सिग्नेचर करवाने के लिए उनके जो हैं ऑटोग्राफ लेने के लिए वो जो थे उनसे इंसिस्ट करने लगे। तो उस टाइम पे राजेश खन्ना को पहली बार एहसास हुआ था कि स्टारडम क्या होता है, किस तरह लोग अपने फैन्स के दीवाने होते हैं। ये 1967 का टाइम था क्योंकि राजेश खन्ना की फ़िल्म आराधना जिनसे उनको पॉपुलैरिटी मिली, स्टारडम मिला वो 1969 में आई थी। तो 1-2 साल का जो था फ़र्क था लेकिन वो स्टारडम ऐसा था आशा पारेख का कि उसके सामने राजेश खन्ना भी फीके थे क्योंकि लोगों को राजेश खन्ना सुपरस्टार का पता ही नहीं था। तो इस तरह वो सुपरस्टार जो आने वाले 1-2 साल में फ़िल्म इंडस्ट्री पर छा जाने वाला था, लोगों के लिए वो बिल्कुल एक आम इंसान ही था उस टाइम पे। हालाँकि आशा पारेख से फारिग होकर वो लड़के-लड़कियाँ बाद में राजेश खन्ना के पास भी जो है ऑटोग्राफ करवाने के लिए आई, लेकिन सबसे पहले उनकी जो प्रायोरिटी थी वो आशा पारेख की से ही सिग्नेचर यानी कि ऑटोग्राफ करवाने की थी। तो इस तरह ये किस्सा बहुत ही ज़्यादा जो मज़ेदार भी है क्योंकि राजेश खन्ना जी के बारे में कहा जाता है कि बहुत जल्द उनको जो थे पॉपुलैरिटी मिल गई थी, फ़ैन मिल गए थे और उनके फैन्स की एक बात ही अलग थी। लेकिन ये टाइम वो था जब वो अभी पॉपुलर नहीं हुए थे और लोग उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए उतने दीवाने नहीं होते थे जितने उनके को-स्टार्स के होते हैं। तो उसके बाद राजेश खन्ना ने वो टाइम भी यकीनन नहीं देखा जब लोग उनके लिए पागलपन की हद तक दीवाने थे और जब स्टारडम जाता रहा तो वो टाइम भी ज़रूर देखा राजेश खन्ना ने जब उनके पीछे लोगों को जब पागलपन था वो थोड़ा कम हो गया था। लेकिन इन सब में राजेश खन्ना की उन एक्ट्रेस की बात करना तो ज़रूरी हो जाता है जो कि उस टाइम की बहुत ज़्यादा फ़ेमस एक्ट्रेस रह चुकी हैं आशा पारेख जी और शर्मिला टैगोर जी को तो उन टाइम की फ़ेमस एक्ट्रेस कहा ही जा सकता है। आशा पारेख ने तो इतनी ज़्यादा हिट फ़िल्में दी थी कि उनको हिट गर्ल गर्ल के नाम से ही पुकारा जाने लगा था। बहरहाल आपको आशा पारेख जी की कौन-सी फ़िल्म सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।